उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी पर बड़ी खबर आ रही है। करप्शन पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के परिजन पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के दादरी में एफआईआर दर्ज की गई है। यशपाल तोमर के जरिए जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का आरोप लगा है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में उनका नाम है। उत्तराखंड में सचिव है मीनाक्षी सुंदरम। इसके अलावा आईएएस ब्रजेश संत के पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रभारी सचिव हैं ब्रजेश संत, जबकि डीआईजी राजीव स्वरूप की मां पर एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। इसका कनेक्शन यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सामने आया है। पूरी खबर को एक बार फिर से आप समझिए। करप्शन पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के परिजन पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के दादरी में दर्ज हुई एफआईआर यशपाल तोमर के जरिए जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की बात सामने आई है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर का एफआईआर में नाम है। उत्तराखंड में सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, जबकि आईएएस ब्रजेश संत के पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रभारी सचिव हैं ब्रजेश संत। इसके अलावा डीआईजी राजीव स्वरूप की मां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित आपके पास? देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि ये कुल 9 लोगों पर एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें कि जो यशपाल तोमर जो गैंगस्टर है, भूमाफिया है, उस पर जो है उसके तीनों नौकर है, जिनके इशारे पर वो नौकरों के नाम ये जमीन करवाता था और उसके बाद मुआवजा उठाकर उन जमीनों को बेच देता था। ये खेल किया करता था। ये तीनों अपने नौकरों के नाम पे, जिनका नाम है करमवीर, वेलू और कृष्ण। इसके अलावा जब ये पूरी जांच पड़ताल की, ये जांच शुरू हुई हरिद्वार से। हरिद्वार में सबसे पहले एसटीएफ ने कार्रवाई की और गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया यशपाल तोमर पर। उसके बाद हम लोगों ने देखा जिस तरीके से मेरठ की पुलिस आती है यहाँ पे और 135 बीघा जमीन जो है वो 135 बीघा जमीन है जो 100 करोड़ रुपए की, उसको जो है यहाँ पर जो है कुर्क करके जाती है और उसके बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, लेखपाल निलंबित करता है। लेखपाल को निलंबित करने के बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है 9 लोगों पर, जिसमें कि जो उत्तराखंड सरकार में 2 आईएएस और 1 आईपीएस हैं, उनके खिलाफ उनके परिवार के सदस्य इसमें मिलीभगत है। यानी कहीं ना कहीं जो मायाजाल था पूरा, जब जांच की गई तो ये आईएएस और आईपीएस तक जा पहुंची और ब्यूरोक्रेसी ने जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार शुरुआती दौर में कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी का साथ था यशपाल तोमर पर, ब्यूरोक्रेसी की मदद से वो इतना बड़ा भूमाफिया बन गया, तो जाहिर तौर पे अब कनेक्शन निकाल के आते हैं और जब कनेक्शन निकल के आते हैं तो वो चौंकाने वाले हैं जब 2 आईएएस और 1 आईपीएस के परिवार के सदस्यों के नाम एफआईआर में लिखे जाते हैं। जिसमें आपको बता दें कि एक एम कृष्णन है, इसके अलावा एक एम के संत है और सरस्वती देवी है। ये 3 लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस के परिवारजन है। इन पर ही मुकदमा लिखा गया है। इन लोगों का नाम उस एफआईआर में शामिल किया गया है। जांच की जा रही है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, जिस तरीके से पूरे नेक्सस की बात की जा रही थी कि इसमें राजनेता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है और खुद यशपाल तोमर, यानी तीनों लोगों का नेक्सस था। तो नेक्सस लंबे वक्त से चल रहा था और अब ये नेक्सस जब खुला है तो मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए, कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जी, मामला हाई प्रोफाइल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिमांशु, अभी तक कोई रिएक्शन जिन लोगों का नाम एफआईआर की कॉपी में है, और दूसरी बात एफआईआर के बाद अभी तक क्या एक्शन इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दें अमित, जिस तरीके से एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखने के बाद से लगातार एक्शन में है। अब जांच पड़ताल में यहाँ की पुलिस और जिला प्रशासन जुट गया है और जल्द ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी की जाएगी। अब इन लोगों की तलाशी शुरू कर दी है, क्योंकि ये जाहिर तौर पर जब ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े परिवार के सदस्यों के नाम एफआईआर में लिखे जाते हैं तो वो हवाई नहीं लिखे गए होंगे। जांच पड़ताल और सबूतों के आधार पर लिखे गए होंगे, साक्ष्यों के आधार पर लिखे गए होंगे। जब साक्ष्य मिले हैं तो अब ये जांच की आंच उन तक पहुंची है और अब जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई। जिला प्रशासन भी कह रहा है कि आगे भी, क्योंकि जो चिटेड़ा भूमि घोटाला है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी कई अरब रुपए का है। यहाँ पर चिटेड़ा भूमि घोटाले के तहत पट्टे जो है वो अपात्र लोगों के नाम कर दिए गए। इसके अलावा जब उनसे मुआवजा उठा लिया गया, मुआवजा उठाने के बाद उनको बेच भी दिया गया, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा घोटाला है। घोटाले की आज धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है और अब जिस तरीके से ये 3 ब्यूरोक्रेट्स, यानी 2 आईएएस और 1 आईपीएस उत्तराखंड। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां पर तेज आंधी का कहर देखने को मिला है। बिजली के तार में आग लग गई, पेड़ का हिस्सा सड़क पर गिर गया है, बाल बाल बचे हैं राहगीर। यहां पर
डीएम ऑफिस के पास का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अचानक से तेज आंधी आती है और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तेज आंधी की वजह से बिजली के तार में आग लग गई, पेड़ का हिस्सा सड़क पर गिर गया। इस दौरान जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे वो बाल बचे हैं। डीएम ऑफिस के ठीक पास का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, ये तेज आंधी आ रही है। इसी बीच आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिजली के पोल में चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है। एक पेड़ भी टूटकर नीचे गिर पड़ता है। राहत की बात यह रही कि राहगीर बच जाते हैं, सुरक्षित निकल जाते हैं। यहाँ रुक रहे हैं।